यानी प्रिपरेशन की रिएक्शन के अंदर ये चैप्टर हो गया हमारे पास, चैप्टर 10, 11, 12 और 13, ये हो गया अमीन। क्या हो गया? अमीन। और दूसरा है डायजोनियम। डायजोनियम सॉल्ट, या फिर इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, सब फॉर्मूला लिखे, इसके फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है ना। और वो डायजो ग्रुप होगा, वो इस तरीके से होगा, ये डायजो ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर एराइल या बेंजाइल कोई भी हो सकता है। ये वाला हमारे कोर्स में टोटल कितने चैप्टर है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बाकी के जो चैप्टर है वो अप्लाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इसके अंदर सब प्रिपरेशन की रिएक्शन सब पर अप्लाई होगी, सब में कॉमन है, यानी ये प्रिपरेशन का कंसेप्ट हमें सब पर अप्लाई करना है, लेकिन ये हमें समझ में आ जाना चाहिए कि प्रिपरेशन होता क्या है, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड, ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 10 के अंदर ये हमारे कोर्स में है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है उस चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 में देखो आप प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है एंड प्रिपरेशन ऑफ ईथर है, ये भी हमारे सिलेबस में है, ठीक है ना। उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। इनसे भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं सब में, हर एक चैप्टर में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, उनके कंसेप्ट होंगे सबके, और हमें वन बाय वन स्टडी करने हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे 13 नंबर चैप्टर है, ठीक है, उसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा एलिफेटिक अमीन, इसके प्रिपरेशन कोर्स में हमारे एरोमेटिक अमीन उसके प्रिपरेशन कोर्स में, लेकिन दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, इन सबके रिएक्शन को वन बाय वन हम लोग स्टडी करते रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, ये डायजोनियम है, ठीक है ना। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, आगे फर्दर स्टडी करेंगे, जब समझा दूंगा ये डायजोनियम ग्रुप क्या है। तो आज के टॉपिक में किसी को डाउट तो नहीं है, जो भी मैंने तुम्हें समझाया यहाँ पर ये कंप्लीट, ये प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं हम, प्रिपरेशन क्या होती है, जो कल की क्लास में मैंने तुम्हें एग्जांपल देकर अच्छे से समझा दिया था कि प्रिपरेशन वर्ड का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज को प्रिपेयर कैसे करते हैं, और उसका एक पैटर्न क्या होता है केमिकल रिएक्शन का, वो भी मैंने कल की क्लास में तुम्हें समझा दिया था। अब किसी को डाउट हो फ्रॉम यस्टरडे क्लास, ठीक है, और अभी के जो टॉपिक है, तो तुम मुझसे अभी पूछ सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। तो प्रिपरेशन ऑफ पॉलीथीन मैंने वर्ड लिखा था यहाँ पर, तो प्रिपरेशन ऑफ पॉलीथीन के अंदर वो एथीन से बनेगा, किससे बनेगा, एथीन से प्रिपेयर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये ले लिया मैंने एथीन, क्या ले लिया मैंने, एथीन, और इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने, ठीक है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा इस तरीके से, या एन नंबर में ले लेंगे बहुत सारे, ठीक है। इस तरीके से ये प्रिपेयर होता जाएगा लॉन्ग चेन, ठीक है ना। इसमें जो CH2 टर्मिनल ग्रुप है वो CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, वो किस तरीके से होगा वो एक पॉलीमर चैप्टर है हमारा, उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में आना एंटर कर रहे हैं, हम प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड किससे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एल्कोहल से प्रिपेयर कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, एल्कोहल से। तो सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए व्हाट इज द एल्कोहल। तो एल्कोहल के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है कि एल्कोहल के अंदर जो है वो एलिफेटिक ग्रुप से अटैच होगा, यानी R ग्रुप से अटैच होगा हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है एल्कोहल की। क्लियर हो गया। अब देखो कौन कौन सी साइट है जो ब्रेक हो सकती है, यानी सबसे पहले अल्कोहल इज ए फंक्शनल ग्रुप। तो व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप, छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, द रिएक्टिव साइट ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस या केमिकल चेंज टेक प्लेस। कल हमने बात केमिकल चेंज की भी की थी, व्हाट इज द केमिकल चेंज, केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, और उससे जब हम बैलेंस कर देते हैं इक्वेशन की फॉर्मेट में, तो दिस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। तो हम वापस बैक में जाते हैं, कौन कौन सी रिएक्टिव साइट्स होती हैं, जनरल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं अबाउट द अल्कोहल। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द अल्कोहल क्लियर हो जाएगा माइंड में, ठीक है ना। तो यहाँ बैक में आते हैं वापस, तो ये हो गया। अब इसका मुझे आईपीसी नेम कौन बताएगा। यहाँ देखो दो रिएक्टिव साइट है, ये या तो ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है या फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ठीक है ना। टू रिएक्टिव साइट है, लेकिन हमें क्या प्रिपेयर करना है, वी वांट टू प्रिपेयर द एल्काइल हैलाइड। तो हैलोजन ग्रुप है, और हैलोजन ग्रुप के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, मैंने कल की क्लास में कहा था कि हैलोजन ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। और जब भी ये किसी से अटैचमेंट में होगा और ब्रेकडाउन होगा तो वो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, और इस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो
ये हो गया मिथेनॉल, ठीक है। यहाँ पर मिथेनॉल की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है, एथेनॉल ले सकते हैं, प्रोपेनॉल ले सकते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले सकते हैं, ठीक है। अब इसका आईपीसी नेम होगा, एक ही कार्बन है, ओनली वन कार्बन, तो वर्ड रूट में आ जाएगा मैथ, सिंगल बॉन्डेड होता है, प्लस ओएल ऑल, मिथेनॉल, ठीक है। और इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम में इस मैथ को एस एच लिखेंगे, मैथ, और इसके पीछे वाई एल ऐड कर देंगे, मिथाइल, ठीक है। और इसको अल्कोहल का अल्कोहल एस एच लिखोगे आप, ये इसका कॉमन नेम हो गया, क्या हो गया, कॉमन नेम, दिस इज द कॉमन नेम, दिस इज आईयूपीसी नेम। बहुत ध्यान रखना है, हर एक टॉप जो भी लिख रहे हैं उनके ऊपर पूरा फोकस रहना चाहिए कि उनके आईयूपीसी नेम होंगे, उनके कॉमन नेम होगा, उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, उनको क्या मतलब फंक्शन ग्रुप को क्या कहते हैं हम, ठीक है। उसके बाद में इसके रिएक्शन हम करवा रहे हैं हेलो एसिड से, क्या करवा रहे हैं, हेलो एसिड HX से करवा रहे हैं। हेलो एसिड का मतलब, एसिड का मतलब तुम्हें पता ही है क्या होता है, सबको पता ही है क्या होता है भाई, एसिड कौन बताएगा क्लास में, हेलो एसिड्स क्या होते हैं। और सबसे पहले एसिड के टाइप बता दो, तो दो टाइप के एसिड्स होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स और दूसरे होते हैं मिनरल एसिड। और विच वन विल बी द मोर रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा या ज्यादा एसिडिक कौन होगा, कोई भी बता सकता है आंसर, हम सब इतना तो आंसर बता ही सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत इजी है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ एसिड्स है ना, एक होते हैं मिनरल एसिड, दूसरा होता है ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड हमेशा मिनरल एसिड से वीक होते हैं, ठीक है ना, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, ये 10th क्लास का कंसेप्ट है। इसके साथ में कल मैंने तुम्हें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, रिएक्शन का सेटअप बताया था, याद हो तो तुम्हें, ठीक है ना। तो रिएक्शन के सेटअप में क्या था, केमिकल रिएक्शन के, मैं ये सब हटा रहा हूँ, आईपीसी नेम, कॉमन नेम सबको, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये वाली साइड जो है, कौन सी साइड है, कौन बताएगा मुझे, इस साइड को क्या कहते हैं हम लोग, जो एरिया है वो, अरे साहब बताइए बेटा क्या होगा ये, इस साइड में रिएक्टेंट साइड है, ठीक है ना, इसमें क्या सोचना है, तो दिस इज रिएक्टेंट साइड, ये रिएक्टेंट साइड है। और रिएक्टेंट वापस ग्रुप में होते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं रिएक्टेंट को, बिल्कुल कर सकते हैं, किसमें करेंगे हम, सबस्ट्रेट में, किसमें करेंगे, सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट क्या है हमारे पास में, जिससे हम बना रहे हो अल्कोहल, हमारा सबस्ट्रेट है। तो इसका मतलब सबस्ट्रेट के अंदर हम केमिकल चेंज लाएंगे, तो केमिकल चेंज कौन लाता है, तो यस्टरडे क्लास में हमने डिस्कशन किया था, रिएजेंट लाता है, कौन लाता है चेंज, तो प्लस रिएजेंट, रिएजेंट कौन होगा, हेलो एसिड, कौन हुआ रिएजेंट, हेलो एसिड, ये X का मतलब हेलो और H प्लस का मतलब होता है एसिड, H प्लस ले रहा है तो एसिड हुआ, तो ये हो गया रिएजेंट, यानी हमारा रिएक्टेंट साइड नाउ कंप्लीटेड, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई हमारी, अब क्लियर हो गई है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास बचा है रिएक्शन कंडीशन, क्या बचे पीछे, रिएक्शन कंडीशन। तो रिएक्शन कंडीशन क्या होती है, तो रिएक्शन कंडीशन के अंदर मैं तुम्हें कल बताया था, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट और सॉल्वेंट, ये सब चीजें मैं तुम्हें बताई थी। तो यहाँ सॉल्वेंट एनहाइड्रस कंडीशन होगा, और जो कैटलिस्ट हम ले रहे हैं वो कैटलिस्ट है जिंक क्लोराइड, कौन सा कैटलिस्ट है यहाँ पर, जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस, क्या ले रहे हैं हम, एनहाइड्रस विदाउट वाटर, कल हमने बात की थी। तो एनहाइड्रस ले रहे हैं, एचएस की जगह सीएल भी ले सकते हैं हम, क्या काम में ले सकते हैं, सीएल। तो यहाँ पर एक्स की जगह मैं सीएल ले लेता हूँ, क्योंकि हेलोजन में टोटल कितने हैं हमारे पास 5 है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ठीक है। तो यहाँ मैंने सीएल ले लिया, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो रिएजेंट का वर्क करेगा। नाउ कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड, क्या ले रहे हैं हम कैटलिस्ट, जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट ले रहे हैं। तो जिंक क्लोराइड किसकी हेल्प करेगा, कल मैंने बताया था, तो जो हमारा जो कैटलिस्ट होता है दे हेल्प द रिएजेंट, रिएजेंट की हेल्प करेंगे, और रिएजेंट इसमें चेंज लाएंगे, केमिकल चेंज लाएंगे सबस्ट्रेट में। अब सबस्ट्रेट में केमिकल चेंज कैसे लाएंगे उसको ध्यान रखना है। जो हेलो एसिड्स हैं, जो एसिड होते हैं, उनको जब हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो दे विल गिव अस, क्या देते हैं हमेशा, H प्लस प्लस Cl नेगेटिव, यही देंगे, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव है, ये जो क्लोराइड नेगेटिव आयन है, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास में किसका चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो हम उससे क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ऐसा कोई भी एटम, ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, यानी मॉलिक्यूल हो चाहे वो आयंस हो, दे हैव ए फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके पास फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, दे नोन एज न्यूक्लियोफाइल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ऑनलाइन क्लास, ठीक है। केमिस्ट्री, तो यहाँ वर्ड आ रहा है
न्यूक्लियोफाइल, कौन सा वर्ड आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल। ये इसको समझ लो अच्छे से, इसे नोट करके लिख देना। कंसेप्ट है, इसका सिंबल क्या होता है? NU, न्यूक्लियोफाइल का, ऐसे, ठीक है। और साइड में यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बना दो ऐसे, और या फिर अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बनाओगे तो ऐसे नेगेटिव चार्ज बना सकते हो। क्लियर है? ये दोनों तरीके से शो होता है। न्यूक्लियोफाइल ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो मे भी वो कैटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है, कोई भी एटम हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन उसके पास फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसे डोनेट करके बॉन्ड बना सके। ये बात ध्यान रखना चाहिए। कंप्लीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर, ऑल हेलोजन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन एक्सेट्रा, ये सब हो सकते हैं। एक अमीन हो सकता है, अमोनिया है जैसे, वाटर हो सकता है, वाटर के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, यानी दे आर द न्यूक्लियोफाइल। क्या होंगे ये? न्यूक्लियोफाइल होंगे। यहाँ पर क्लोरीन है, नेगेटिव चार्ज, उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा, यहाँ पर ध्यान रखना है तुम्हें, मैंने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट बताया था, तुम्हें याद आ रहा हो तो इस क्लास में कौन बताएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? प्रशांत, आप बता दो बेटा। मैं सबस्ट्रेट चेंज कर रहा हूँ। कौन बताएगा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? The property of an atom to attract the bonded pair towards it is known as electronegativity. वेरी गुड, बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर दिया होगा कि जो टेंडेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर टुवर्ड इटसेल्फ। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। यहाँ देख लो आप, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किससे ज्यादा है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा है, मोर देन कार्बन है। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? टुवर्ड द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर कैसा आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस पर कैसा आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब जब इन दोनों के अंदर ही नेगेटिव क्या है, पोलरिटी आ गई है, यानी इन दोनों के बॉन्ड के अंदर जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है, यानी कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो अल्कोहल में है वो पोलर है। कैसा है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है। अब होगा क्या यहाँ पर, ये जो क्लोराइड है ये क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा। किस पर करेगा? ऑन द Cl2 कार्बन, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? हाउ मेनी बॉन्ड कार्बन कैन फॉर्म? कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ को अट्रैक्शन फोर्स की वजह से 5th नंबर बॉन्ड बनने की ट्राई हो रहा है। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये इस बॉन्ड पेयर को अपने पास ले लेगी और यहाँ से चली जाएगी यहाँ पर, और क्या हो जाएगा यहाँ पर? अब जब ये ऑक्सीजन जो है इसके पास में क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इस पर कौन अटैक हो जाएगा? अटैच कौन हो जाएगा इसके ऊपर? ये H+ आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो प्लस वाला किसके पास चल जाएगा? माइनस वाले के पास। ये तुम्हें दिख रहा है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस H+ के पास प्लस चार्ज है। ये दोनों आपस में अटैच होकर वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगे और Cl यहाँ पर अटैक करके अटैच हो जाएगा इस जगह पर, ठीक है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस टाइप का होगा। ये रिएक्शन मैकेनिज्म करें जो एरो बनाकर हम शो करते हैं इस तरीके से, कौन सा एलिमेंट कैसे ब्रेक हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, इस चीज को हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। ये ध्यान रखना है। ये जो मैकेनिज्म होती है स्पेसिफिक होती है, एग्जाम के अंदर हर एक केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं पूछी जाती है, स्पेसिफिक रिएक्शन होती है उनकी मैकेनिज्म जो है एग्जाम में आती है हमें। तो हमें सिर्फ प्रोडक्ट क्या होता है वो पता होना चाहिए, डायरेक्ट प्रोडक्ट ही लिखना, आपको मैकेनिज्म एग्जाम में लिखने की नीड नहीं है जब तक कि क्वेश्चन में पूछा नहीं जाए। इफ द क्वेश्चन आस्क्स अबाउट द मैकेनिज्म देन यू हैव टू राइट इट, अदरवाइज यू डोंट मेंशन द मैकेनिज्म, यू हैव टू राइट ऑन द प्रोडक्ट, सिर्फ आपको प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये Cl यहाँ अटैच हो जाएगा प्लस और वाटर बाहर रिमूव हो जाएगा। समझ में आ गया सब लोगों को कैसे रिएक्शन कैरी आउट हुई, ठीक है। जब इसके अंदर देखो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। कौन हटा रहा है इसको हटा रहा है Cl। Cl भी क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, यानी एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे को क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट कर रहा है, हटा रहा है वहां से। इसलिए हम इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शन होती है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? ये सबको समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है? कि न्यूक्लियोफाइल है जो दूसरे ग्रुप को क्या कर रहा है? वहां से रिमूव कर रहा है। क्या कर रहा है? वो रिमूव कर रहा है। तो इस तरह के ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। हम
इसके पैटर्न की बहुत सारी रिएक्शन हम आगे डिस्कशन करेंगे, समझेंगे, लेकिन उन सब का कंसेप्ट ये होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी एक न्यूक्लियोफाइल आएगा जो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अल्कोहल में से हटा के रिमूव कर देगा बाय डिफरेंट मीन, उसे रिमूव करेगा और प्लस वहां पर हैलोजन अटैच हो जाएगा। यानी जो आने वाला जो ग्रुप होगा वो हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ही होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल कौन है, हैलोजन है, और हम प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो व्हाट इज द आईयूपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, आईयूपीसी एंड कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, कौन बताएगा इसका, जस्ट टेल मी इसका आईयूपीसी और कॉमन नेम क्या होगा बेटा, इसका आप बताइए, स्पीड बढ़ाओ बेटा, बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, बहुत सिंपल है, कॉमन और आईयूपीसी नेम बताना है आपको, बहुत इजी। कॉमन नेम में क्या आएगा, देखो यहाँ पर हाउ मेनी कार्बन्स देयर, 1 2, तो एथ प्लस वाई एथाइल और सीएल को क्लोराइड लिख देंगे आप, दिस इज द कॉमन नेम इथाइल क्लोराइड। ठीक है ना, आईयूपीसी नेम क्या होगा, 1 क्लोरो एथेन, बहुत ही इजी आंसर साइन थे, बहुत ज्यादा इजी है ना, क्लियर हो गया ना एक दो, किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें, होना भी नहीं चाहिए डाउट, ये नोट कर लो बेटा सब लोग। ठीक है, आगे की रिएक्शन लिखवा रहा हूं मैं, और को डाउट हो तो जस्ट आस्क मी सर ये डाउट है। यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है मैं तुम्हें दे देता हूँ, यहाँ पर जो हम रिएजेंट ये जो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब विदाउट वाटर है ना, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है, ये तो कैटलिस्ट हो गया, और इसके साथ में जो रिएजेंट ले रहे हैं एनसीएल, ठीक है, ये कलेक्टिवली कहलाता है लुकास रिएजेंट, एक साइंटिस्ट है उनके नाम पर लुकास रिएजेंट, क्या कहलाता है बेटा, लुकास रिएजेंट होता है। ठीक है, और ये रिएजेंट जो है ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को डिस्ट्रीब्यूट करने के में भी काम आता है। अगर हम यहाँ पर प्राइमरी ले रहे हैं, ठीक है ना, प्रशांत अब तो स्क्रीन क्लियर है, ठीक है, नोट कर लो आप, तो ये हो गया लुकास रिएजेंट, ठीक है ना, कलेक्टिवली लुकास रिएजेंट। तो इसमें मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ऑफलाइन क्लास कब है, ऑफलाइन क्लास का ऐसा है कि जो नई गाइडलाइन आएगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ये 1 मई से देखेंगे हम लोग, है ना, जब तक ये जो ये वापस से मैं तुम्हें ऑफलाइन लाइन में एक बार ऑफलाइन क्लासेस में हम डिस्कशन कर लेंगे। तो ऑनलाइन क्लास में क्या है, जो भी कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं उन्हें एक बार समझ लो आप, घर पे फिर से यूट्यूब पर ये वीडियो वापस अपलोड हो रहे हैं, आप एक बार वापस वहां पर भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना, और फिर भी कोई डाउट आए तो वापस जो लाइव क्लास है हम जो ले रहे हैं उसके अंदर तुम डाउट है जो पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें बड़ा। यहाँ पर जो कंसेप्ट और है लुकास रिएजेंट के बारे में मैंने तुम्हें बताया, यहाँ देखो आप, जो प्राइमरी अल्कोहल है कौन सा है, 1 डिग्री अल्कोहल, अब ये 1 डिग्री ये प्राइमरी क्या होते हैं ये तुम्हें पता है, सब कंसेप्ट में बता चुका हूँ पहले, है ना, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, अगर इसके रिएक्शन आप किससे करवा रहे हैं, लुकास रिएजेंट से करवा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप हीट देंगे, स्ट्रॉन्ग हीट देंगे, तो भी आपको क्या मिलेगा, टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मतलब पीपीटी बनेगी, किसकी बनेगी, एथाइल क्लोराइड की, तो इसमें टाइम लगेगा, क्या मिलेगा, टाइम लगेगा इसमें, दिस विल टेक द टाइम, टर्बिडिटी बनने में या पीपीटी प्रेसिपिटेट बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सेकेंडरी लोगे तो वो थोड़ा फास्ट होगा, ये बहुत ही स्लो रिएक्शन है, क्या है ये स्लो रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हम ले रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल, कौन सा ले रहे हैं, ये आइसो भी कह सकते हैं इसको, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसके रिएक्शन सेम रिएजेंट से करवा रहे हैं हम, ठीक है, तो ये बनेगा एनहाइड्रस ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिंक क्लोराइड ले रहे हैं, इसको भी हीट दे रहे हैं, ज्यादा हीट देने की जरूरत नहीं है, ये क्या करेगा, विथ इन 1 या 2 मिनट में टर्बिडिटी देगा, CH3 CH, यहाँ पर Cl प्लस CH3 प्लस वाटर, ये बन जाएगा, ये रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट होगी, ये फास्ट होगी, ठीक है, और एक टर्सरी होगा, इन सब के पीछे रीजन है जो हम बाद में डिस्कशन करेंगे,
ये जो इसमें कार्बोकेटाइन वाला कंसेप्ट आता है, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, इंटरमीडिएट, इन सब के कंसेप्ट हम कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, वो तुम्हें ध्यान से समझना है। उसके अंदर क्या है कि जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है वो कई बार 1 या 2 या 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। जो स्टेप होते हैं, इंटरमीडिएट स्टेप होते हैं, बीच वाले स्टेप, उसके बाद में हमें डिजायर प्रोडक्ट मिलता है, यानी पहले एक अनस्टेबल कंपाउंड मिलता है। उन सबको हम डिस्कशन करेंगे किस तरीके से वो अनस्टेबल कंपाउंड्स मिडल में बनते हैं, देन हाउ दे विल फॉर्म द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट नहीं बनेंगे तो आप रिएक्टेंट बना देंगे, तो किस तरीके से बनाते हैं, करते हैं, ये हम लोग क्या है कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे कि ये कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, कार्बोएनाइन क्या होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, ये सब कल की क्लास में डिस्कशन होंगे। आज ये इस पर इतना ही ध्यान देना है कि जो रिएक्शन है एनहाइड्रस HCl के प्रेजेंस में ले रहे हैं, यहाँ पर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है जिसे लुकास रिएजेंट कह रहे हैं, ये इससे रिएक्ट होता है तो ये फास्ट देता है, बहुत जल्दी पीपीटी बना देगा, और इसका आईयूपीएसी नेम होगा 2-क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, और कॉमन नेम होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो लिख दो इसके आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है ना, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। नेक्स्ट जो है उसके बाद में और देख लो आप, वेरी फास्ट, बहुत ही रिएक्शन फास्ट होगी, इमीडिएट। टर्सरी अल्कोहल लेते ही आपके हाथों हाथ पीपीटी बन जाएगी। ये टर्सरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? देखो एक कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं? 3 कार्बन अटैच हैं, तो इसे टर्सरी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं हम इसे? टर्सरी। क्लियर हो गया? तो यहाँ आप ध्यान से देखना, आप इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं HCl जो रिएजेंट है हमारा, ठीक है, और इसे क्या कहेंगे हम? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और बस वही ले रहे हैं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ले रहे हैं, ठीक है, और इमीडिएट टर्बिडिटी मिल जाएगी, हाथों हाथ पीपीटी बन जाएगी। किसकी बनेगी? टर्सरी टर्सरी क्लोराइड की, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड की पीपीटी हमें इमीडिएट मिल जाएगी। ये डिस्ट्रीब्यूट करने में काम में आता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को, ठीक है ना। इन तीनों में किसी को डाउट तो नहीं है ना? नोट कर लो इसे, फिर मैं आगे की रिएक्शन तुम्हें समझाता हूँ। यानी इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम, वी कैन डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है पता कर सकते हैं। 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर तुम्हें 3 टाइप के क्या देते हैं, सॉल्यूशंस दे दें, और तुमसे पूछें कि इन तीनों के अंदर जो है डिफरेंशिएट बताओ कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा टर्सरी है, कौन सा सेकेंडरी है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, सपोज मान बोर्ड में आ जाए कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, तो तुम्हें क्या करना है, लुकास रिएजेंट लेना है। दिस इज नोन एज लुकास रिएजेंट। अगर वो क्या है इमीडिएट टर्बिडिटी इमीडिएट पीपीटी बनाता है तो टर्सरी वाला टेस्ट ट्यूब होगा जिसमें टर्सरी अल्कोहल है। अगर वो कुछ देर बाद में देता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, गर्म करने के बाद देता है तो सेकेंडरी, और बहुत ज्यादा हीट के बाद 30 मिनट के बाद देता है तो होगा प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, ये टर्सरी अल्कोहल हो गया। भाई आज की क्लास में अभी किसी को डाउट है तो जस्ट आस्क मी सर, ये डाउट है, किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। यहाँ पर देखो तुम्हें आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए केमिकल रिएक्शन का। ये हो गया सबस्ट्रेट, क्या हो गया बेटा? सबस्ट्रेट, ठीक है ना, ये हो गया सबस्ट्रेट, ये हो गया रिएजेंट, और ये हो गया कैटलिस्ट। इज इट क्लियर? उसके बाद ध्यान दो, दिस इज द प्रोडक्ट, क्या होगा ये होगा प्रोडक्ट, और ये प्लस ये बाई प्रोडक्ट है। वाटर क्या है यहाँ पर? बाई प्रोडक्ट है। ये हमारा डिजायर नहीं है पर ये बना है, प्रिपेयर हुआ है, तो ये बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हमने ये सिर्फ एक ही रिएजेंट लिया है जो लुकास रिएजेंट है। कौन सा रिएजेंट लिया है? लुकास रिएजेंट लिया है, और उसकी केमिकल रिएक्शन के अंदर साथ में मैकेनिज्म को भी स्टडी किया है, केमिकल रिएक्शन को भी स्टडी किया है, प्लस उसके बाद में हमने ये क्वेश्चन जो है 11 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी आ रहा है, इंक्लूड हो रहा है टॉपिक। तो हमने क्या 11 नंबर चैप्टर का कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो गया है। 11 नंबर चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो टॉपिक है हमारा, उसके अंदर ये क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये टॉपिक भी आता है। तो हमें वापस उससे वापस वहाँ स्टडी करने की ज्यादा नीड नहीं रहेगी, हल्का सा कंसेप्ट वापस से क्या रिवाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये वापस 11 नंबर चैप्टर का भी आ गया जो इस टॉपिक में इंक्लूडेड था, तो मैंने दोनों के नॉलेज तुम्हारे कनेक्ट कर दिए, ठीक है ना बेटा? तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। प्लस यहाँ पर नई चीज क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी हैलाइड क्या होते हैं, सेकेंडरी हैलाइड क्या होते हैं, टर्सरी हैलाइड क्या होते हैं, इन सबके मैंने तुम्हें आइडेंटिफिकेशन करना प्रीवियस क्लासेस में सबको सिखा दिया है, उसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए तुम्हें, ठीक है ना बेटा? उसके बाद यहाँ देखो आप, जो ये केमिकल रिएक्शन है इन सब के प्रोडक्ट के नेम आपको अपने
नोटबुक में लिखना है, और कल की क्लास में मैं पूछूंगा तुम्हें कि इनके प्रोडक्ट के नेम क्या होंगे, कॉमन प्लस आईपीसी दोनों नेम तुम्हें बताने होंगे प्रोडक्ट के, ठीक है ना। तो अब तुम्हारे माइंड में बैठ गया होगा कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज द केमिकल चेंज, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन सेटअप, आप सेटअप कैसे तैयार करते हो, ठीक है। रिएक्टेंट के टाइप कितने होते हैं, दो होते हैं, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, ठीक है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, उसके बाद रिएक्शन कंडीशन में टेम्परेचर का रोल क्या होता है, प्रेशर का रोल क्या होता है, एक एक चीज को केमिस्ट्री के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे, केमिकल रिएक्शन के अंदर करेंगे, तभी हमारे समझ में ये सारे के सारे कंसेप्ट आते रहेंगे। तो तुम्हें बहुत ही ध्यान से एक एक चीज समझनी है। नया न्यू क्या है यहाँ पर, न्यू आया यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल आया है, ठीक है, उसको भी हमने समझ लिया है। अब यहाँ पर क्या है, अदर रिएजेंट ले रहे हैं, एल्कोहल सबस्ट्रेट वही रहेगा, सबस्ट्रेट वही रहेगा, हम रिएजेंट बदल रहे हैं। तो रिएजेंट का मतलब डिजायर प्रोडक्ट तो हमें क्या मिलना है, एल्काइल हैलाइड ही मिलेगा, लेकिन हमने उसका तरीका बदल दिया है, चेंज कर दिया है, रिएजेंट बदल दिया है, ठीक है। तो दूसरा रिएजेंट है हमारा सोडियम ब्रोमाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा है, फ्रॉम एल्कोहल ये है। फर्स्ट हमने क्या लिया था, लुकास रिएजेंट लिया था, नेक्स्ट फिर से हम लोग सिर्फ क्या ले रहे हैं यहाँ पर, एल्कोहल ही ले रहे हैं, इसका कॉमन नेम हो जाएगा एन प्रोपाइल एल्कोहल, और आईपीसी नेम हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है इसको देख लो आप, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं सोडियम ब्रोमाइड प्लस सोडियम ब्रोमाइड, क्या है, दिस इज द सॉल्ट, सोडियम ब्रोमाइड क्या है, सॉल्ट है, क्या है ये एक सॉल्ट है सोडियम ब्रोमाइड, और ये किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं हम, क्या ऐड कर रहे हैं उसमें, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या ऐड कर रहे हैं उसमें, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ देखो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, हमें ध्यान से देखना यहाँ पर, तो ये क्या होगा Na प्लस और ये माइनस होगा, जब एसिड में ऐड करेंगे इस तरीके से होगा। एसिड क्या देता है, व्हाट इज एसिड गिव अस, एसिड H प्लस साइन देता है, क्या देता है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, मैं तुम्हें समझा था, सल्फ्यूरिक एसिड ये कैटलिस्ट का काम करेगा, ये यहाँ पर रिएजेंट है, क्या है यहाँ पर रिएजेंट है, ये कैटलिस्ट का काम करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड वर्क एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, ध्यान रखना है, बॉन्ड हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला और इस कार्बन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहाँ से हट जाएगा और Br यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे को क्या कर रहा है, यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट कर रहा है, हटा रहा है वहां से, तो यहाँ से क्या होगा, ये H प्लस देगा, तो ये इस तरीके से ब्रेक होगा, ठीक है, HSO4 माइनस प्लस H प्लस आयन देगा, कुछ समझ में आ रहा है सबको। सल्फ्यूरिक एसिड है तो H प्लस आयन तो देगा ही देगा, एसिड तो H प्लस आयन ही देते हैं। अब ये H प्लस आयन कहाँ जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के पास जाएगा और ये अल्कोहल प्रोटोनेटेड हो जाएगा। अब प्रोटोनेटेड होने से क्या होगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, और यहाँ पर कौन अटैक करेगा, ये Br इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि इस पर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। अब मैंने तुम्हें इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के बारे में सब कुछ समझा रखा है पहले से, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ये भी समझा रखा है, तुम कहोगे फिर मैं कल की क्लास में मैन कंसेप्ट सारे करवा दूंगा, तो तुम कल की क्लास मिस मत करना, ठीक है ना। तो इससे प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, देखना आप ध्यान से, यहाँ पर देखो CH3 CH2 CH2 और Br मिल जाएगा हमें, ठीक है, प्लस अब यहाँ से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या निकला, किसके फॉर्म में निकला, देखो ये प्लस एक H यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाटर H2O, क्या मिल जाएगा H2O, समझ में आ गया। अब यहाँ देखो ये Br तो यहाँ से चला गया, Br इज गॉन, कहाँ गया वो, उन्होंने बना दिया अल्काइल, ये बना दिया प्रोपाइल एन प्रोपाइल ब्रोमाइड प्रिपेयर कर दिया, तो सोडियम क्या हो गया, पीछे रह गया। अब सोडियम पे प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा, ठीक है, और दे विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन, दो बाई प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा हमें, ठीक है, 2 बाई प्रोडक्ट मिलेंगे, ये दोनों बाई प्रोडक्ट हैं, ये दोनों क्या है यहाँ पर बाई प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो क्या मिला हमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी इस सल्फ्यूरिक एसिड में कितने थे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन थे, और 1 हाइड्रोजन कहाँ चला गया, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास में गया और वाटर प्रिपेयर कर दिया, ठीक है ना बेटा। और उसके बाद में जो ब्रोमाइड था, ये ब्रोमाइड कहाँ जाकर अटैच हो जाएगा, इस CH2 पे अटैच हो जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और Br के साथ न्यू बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो केमिकल चेंज हो गया, बॉन्ड ब्रेकिंग एज रीजॉइनिंग इज नोन एज केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज, ठीक है। उसके बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें से एक H चला गया, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर Br अटैच हो गया, तो हमें एक नया सॉल्ट बन गया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू बताया, तुम्हें ये सब समझाने की नीड नहीं है, तुम्हें तो डायरेक्ट ये रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाकर फ्री होना है, बस रिएक्शन मैकेनिज्म समझना है, ताकि कोई भी इस टाइप की केमिकल रिएक्शन हो तो तुम उसे सॉल्व कर सको। अभी इस क्लास में अभी तुम्हें कोई डाउट तो नहीं, अभी डाउट है इसमें, होना नहीं चाहिए, कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा इसमें।
प्रशांत, शिव, और भी देख लो, अदर स्टूडेंट देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। नेक्स्ट, दूसरा रिएजेंट ले रहे हैं हमने। रिएजेंट कौन सा लिया बेटा यहाँ पर? रिएजेंट लिया था सोडियम ब्रोमाइड। कौन सा लिया यहाँ पर? सोडियम ब्रोमाइड। उससे पहले कौन सा रिएजेंट लिया था हमने? देखो रिएजेंट्स का बहुत ध्यान रखना है कि हमने सबसे पहले लुकास रिएजेंट लिया था। कौन सा रिएजेंट लिया? लुकास रिएजेंट। ये नेम रिएजेंट है, साइंटिस्ट के हिसाब से कह सकते हो आप। तो यहाँ पर था पहले NaCl था, जो मेन रिएजेंट NaCl किसकी प्रेजेंस में था? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में। इसके प्रेजेंस में हमने अल्कोहल से रिएक्शन करवाई, ठीक है। दूसरी रिएक्शन हमने अल्कोहल की किससे करवाई? दूसरी रिएक्शन हमने अल्कोहल की करवाई, वो थी सोडियम ब्रोमाइड। अब किसके प्रेजेंस में था? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में था। क्लियर हो गया? ये भी रिएजेंट है। फर्स्ट नंबर रिएजेंट ये था, सेकंड नंबर ये था। ये दोनों किससे रिएक्ट हो रहे हैं? दोनों अल्कोहल से रिएक्ट हो रहे हैं, और प्रोडक्ट हमें एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो दे रहे हैं एल्काइल हैलाइड। यानी हमारी एक ही टास्क कंप्लीट हो रही है, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय डिफरेंट रिएजेंट। अलग अलग रिएजेंट जिसकी जैसी जरूरत है वो ले रहा है, और इन सब में एक ही तरह की कॉमन रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है हमारे पास में जो रिएजेंट है वो है हमारे पास में थायोनाइल क्लोराइड। कौन सा रिएजेंट है? थर्ड नंबर हम ले रहे हैं, थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को ओपन करना सीखेंगे तो ओपन ऐसे होगा। ये जो सल्फर है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और दोनों तरफ Cl माइनस में, मतलब सिंगल बॉन्डेड, माइनस में सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है ना। इस तरीके से इसको ओपन करेंगे स्ट्रक्चर को, और दिस इज नोन एज थायोनाइल क्लोराइड, ये इसका नेम है। सल्फर को थायो ग्रुप कहते हैं, थायोनाइल क्लोराइड इस ग्रुप का नेम है। ये याद रखना है तुम्हें, धीरे धीरे इससे फेमिलियर हो जाओगे तुम लोग, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं वापस। मैं नीचे डाउन में लिख रहा हूँ रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर CH3 CH2 इस तरीके से। क्लियर हो गया? तो मैं थोड़ा इसको ओपन स्ट्रक्चर में बना लेता हूँ ऐसे। यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये थायराइल ग्रुप एस सच यहाँ आएगा, क्या आएगा? प्लस S डबल बॉन्ड O प्लस Cl प्लस Cl, ठीक है। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इन पर पार्शियल नेगेटिव, दोनों पर पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगी? ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये ऑक्सीजन चली जाएगी इस सल्फर के साथ। किसके साथ चली जाएगी? सल्फर के साथ, ठीक है। और ये क्लोराइड किसके साथ चला जाएगा? ये इसके साथ अटैच हो जाएगा इस तरीके से। ये ध्यान से देखना यहाँ पर, ये क्लोराइड जो है इस पर अटैक करेगा यहाँ पर, और ये क्लोराइड किस पर अटैक करेगा? इस जगह पर, ठीक है। तो हम हीट देंगे, क्या देंगे? हीट, गर्म करेंगे सॉल्यूशन को। तो क्या बनेगा बाय प्रोडक्ट? सबसे पहले तो डिजायर प्रोडक्ट बना लो, ये Cl यानी CH3 CH2 Cl। क्लियर हो गया? ये बन गया एथाइल क्लोराइड। प्लस ये सल्फर में ऑक्सीजन है, ये Cl तो यहाँ चला गया, दूसरा सल्फर के साथ ये रहा, तो क्या बना देगा? ये बना देगा सल्फर डाइऑक्साइड।